आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पूरे जितने भी 12 टेंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम आसानी से हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था आपको एक तो टेंस का नाम पता होना चाहिए, फिर उसकी पहचान। पहचान का मतलब ये होता है कि हिंदी के सेंटेंसेस को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आवाज आएगी? चुका है, चुके हैं और चुकी है। या तो चुका है आएगा, या चुके हैं आएगा, या चुकी है आएगा। या फिर इसकी दूसरी आवाज भी होती है, या फिर क्या होता है सेकंड, आ है, लास्ट में आवाज आएगी आ है, ए है, या ई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो हम ये कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर हम कहें मैंने खाना खा लिया है। एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, सेंटेंस अलग अलग है। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है या मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ, दोनों का मतलब क्या है? एक है। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट में आवाज आ है, ए है, ई है का की आएगी, या फिर चुका है, चुके हैं, या फिर चुकी है की आएगी। दोनों ही तरह के सेंटेंस आपके किसके मिलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। नाम हो गया, पहचान होगी, फिर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ दो ही यूज होती है, हैज या फिर हैव। हैज या हैव। अब आपको ये पता है कि हैज किसके साथ लगेगा? जैसे सिंगुलर आ गया, मान लो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हमेशा हैज लगता है। और अगर प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव। और आपको ये पता ही है कि आई और यू के साथ हमेशा ही क्या लगता है? हैव लगता है, ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये कभी नहीं कहते आई हैज प्लेड क्रिकेट। इनके साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि जहां भी सेंटेंसेस में हैज या हैव आएगा, उसके साथ हमेशा क्या आएगी? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। ये तो फिक्स है, हैज आएगा, हैव आएगा, या फिर हैड आएगा। अब मैं आपको करवाता हूँ इसके कुछ सेंटेंसेस हिंदी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश बनानी सिखाऊंगा, और उनके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि किन किन सेंटेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पहले हम करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव का मतलब होता है ना तो इसमें नेगेटिव आएंगे सेंटेंसेस और ना इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं आपको एग्जांपल देके काफ़ी बताता हूँ कि किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हम ये कहें, पहले इजी सा सेंटेंस लेते हैं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे सेंस में? मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। आपको दोनों ही लिखने हैं ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपको पता लगे कि ये दोनों चीजें क्या है? एक ही है। अच्छा, अब इसकी हम बनाएंगे क्या? इंग्लिश। मैं यानी कि आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? मैंने बताया था आपको हैव लगेगा। आई हैव। खाना क्या होता है? ईट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या लगेगी? ईटन। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन फूड। सेकंड, जैसे हम ये कहें, उसने कपड़े धो लिए हैं। उसने कपड़े धो लिए हैं। या फिर हम ये कहें, इसका मतलब वह कपड़े धो चुकी है या धो चुका है, एक ही बात है। वह कपड़े धो चुकी है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, वह कपड़े धो चुकी है, लड़की है तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज, क्योंकि सी सिंगुलर है। सी हैज। धोना क्या होता है? वॉश। सी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा थर्ड फॉर्म। जब भी हैज या हैव आएंगे सेंटेंसेस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस लिख लो, हमने हमने एक नया घर खरीदा है। हमने एक नया घर खरीदा है। देखो, पीछे आवाज किसकी आ रही है? दा है, यानी कि आ है की आवाज आ रही है ना। और हम ये कह सकते हैं कि हम एक नया घर खरीद चुके हैं। दोनों का मतलब एक ही है, हम एक नया घर खरीद चुके हैं। यानी कि देखो, लास्ट में आवाज आएगी चुका है, चुके हैं, चुकी है की। मतलब कि काम प्रेजेंट के अंदर पूरा हुआ है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका है। और कब? अभी अभी प्रेजेंट के अंदर पूरा हुआ है, ठीक है। या तो कुछ दिन पहले या फिर बिल्कुल अभी अभी। तो हम क्या लिखेंगे? हम, यानी कि वी के साथ क्या लगेगा? हैव। वी हैव। खरीदना क्या होता है? बाय। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोट। वी हैव बोट ए न्यू हाउस। हमने एक नया घर खरीदा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव बोट ए न्यू हाउस। हम आगे कहें कि उस लड़के ने
या हम सिर्फ ये कहें कि लड़के ने अपना पाठ याद कर लिया है, अपना पाठ याद कर लिया है। देखो तभी अच्छे से सेंटेंसेस को सीख पाओगे। जब जो भी सेंटेंस में लिखता हूँ आप खुद से सवाल पूछो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट सिखा रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है, लेकिन जब इकट्ठे होंगे 12 के 12 टेंस तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये हैबिट डाल लो कि लास्ट में आवाज किसकी आ रही है। देखो आ है ना, कर लिया है, आ है की आवाज आ रही है, या वह लड़का अपना पाठ याद कर चुका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लड़का अपना पाठ याद कर चुका है। दोनों का एक ही मतलब है, अपना पाठ याद कर चुका है। तो आवाज किसकी आ रही है, देखो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए जब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या लिखेंगे, बॉय या द बॉय लिखो, द बॉय, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तब हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल में द लगा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय हैज, सिंगुलर है, हैज लगेगा, लर्न करना, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, टी लगा दो, ठीक है। द बॉय हैज लर्नड हिज लेसन, लड़का अपना पाठ याद कर चुका है, द बॉय हैज लर्नड हिज लेसन। और लिख लो, उन्होंने उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, आ है की, है ना। या फिर हम ये लिखें, वे अपना काम खत्म कर चुके हैं, वे अपना काम खत्म, खत्म को क्या बोल सकते हैं, समाप्त बोल सकते हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो देखो आवाज किसकी आ गई, चुके हैं की आ गई। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दे आएगा, और दे के साथ क्या आता है, हैव। दे हैव, काम खत्म करना क्या होता है, फिनिश, दे हैव फिनिश्ड अपना काम, तो दे के साथ क्या लगेगा, देयर, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दे दिए, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट के लगे हमारे को। अब हम करते हैं इसी में नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज यानी कि इसमें सिर्फ नोट आ जाएगा, बाकी और कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही सेंटेंसेस रहेंगे। जैसे हम ये कहें कि मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है। आप अपने आप से सवाल पूछा करो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे है। मैं कहूँगा कि लास्ट में आवाज आ रही है किसकी, आ है की, ठीक है। अच्छा, इनमें जब नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे ना, तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँ, तो बात तो एक ही है, लेकिन वो क्या है, कुछ सेंस नहीं बनती। तो इसलिए इनमें हम क्या करेंगे, इसी तरह की वर्डिंग यूज करेंगे कि मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे, आई हैव, अच्छा हैव के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, ठीक है। आई हैव नोट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नोट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, आई हैव नोट फिनिश्ड माई वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं मैं, उसने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, अपना पाठ याद नहीं किया है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसने, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, हम लड़का मान लेते हैं, ही हैज नोट लर्नड, ही हैज नोट लर्नड हिज लेसन। देखो ये सेंटेंस हमने अभी किया था, अभी अभी, बस इसमें क्या आ गया, अभी तक। तो अभी तक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो टिल नाउ बोल दो, या येट बोल दो, या क्या बोल दो, येट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, येट, ठीक है। या टिल नाउ बोल सकते हैं, टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक, अभी तक उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन टिल नाउ, अभी तक अपना काम या लेसन याद नहीं किया है, ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन टिल नाउ। जैसे हम ये कहें, राधा ने अभी तक खाना नहीं पकाया है। लास्ट में देखो सब के लास्ट में आवाज आएगी, आ है, ए है, ई है, खाना नहीं पकाया है। तो हम क्या लिखेंगे, राधा हैज नोट, नहीं आ गया तो नोट आएगा, हैज नोट कुक्ड। और देखो कई बच्चों की आदत होती है फूड के आगे द लगाएंगे, ए लगाएंगे, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। राधा हैज नॉट कुक्ड फूड येट,
येट का मतलब क्या होता है, अभी तक खाना नहीं पकाया है, और ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है अपने आप में, यानी कि नेगेटिव सेंस में ही हम येट का यूज करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि मैंने अभी तक अपना लेसन याद कर लिया है, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हम ये बोलेंगे कि मैं अपना लेसन याद कर चुका हूँ, या मैं ऑलरेडी अपना लेसन याद कर चुका हूँ, मैं पहले ही अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्या होता है, हैज या हैव पहले आ जाएंगे। हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, बस इतना ही फर्क होता है। तीसरा टेंस हम कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे हम सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, देखो, चुका है, चुके हैं, चुकी है, इनकी। क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तो हम क्या लिखेंगे, तुम। ये यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव यू प्लेड क्रिकेट। हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, हैव यू प्लेड क्रिकेट। और एग्जांपल देता हूं आपको, और देखो, जैसे हम कहेंगे क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, यानी कि किसी ने तुम्हारे को पत्र लिखने को बोला था, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने वो पत्र लिख लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, तुमने, यू, तो हैव आएगा, हैव यू रिटन द लेटर, हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया है। जैसे आप दो क्लासमेट हो और आपकी फ्रेंड आपसे फ़ोन करके पूछती है कि क्या तुमने आज का होमवर्क फिनिश कर लिया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या तुमने अपना काम या अपना होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। तो आज के बाद आपको इस तरह से के सेंटेंस आएंगे तो उसको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, तुमने, यू हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, फिनिश काम खत्म करना, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हम उससे पूछ रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। फिर और एग्जांपल देख लो, जैसे क्या उसने अभी तक, ये अभी तक लगाते इसमें, क्या उसने नई शर्ट, या शर्ट को कमीज बोल सकते हैं, क्या उसने नई शर्ट पहनी है, या फिर ये पहनी है ना लगाओ, ऐसे ऐसे कर लो, क्या उसने यह शर्ट पहले पहनी है, यानी हम पूछ रहे हैं कि क्या उसने ये शर्ट जो आज पहनी हुई है पहले भी कभी पहनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ई है, लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, ई है, तो उसने, ही या शी हो सकता है, ठीक है, ही लगा लेते हैं, तो हैज ही वियर वोर्न, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोर्न, हैज ही वोर्न दिस शर्ट बिफोर, पहले, पहले को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बिफोर, यानी कि क्या उसने यह शर्ट पहले पहनी है, हैज ही वोर्न दिस शर्ट बिफोर। जैसे हम किसी से ये पूछें कि क्या आपने यह मूवी पहले देखी है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या आपने यह फिल्म पहले देखी है, या क्या आप यह फिल्म पहले देख चुके हो, पहले देखी है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आप यह फिल्म पहले देख चुके हो, एक ही बात है, ठीक है, पहले देख चुके हो। तो फिर हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे, आपने, आप यानी कि यू, तो हैव लगाएंगे, हैव यू सीन दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवी बिफोर, क्या आपने यह मूवी पहले देख ली है, हैव यू सीन दिस मूवी बिफोर। तो ये हमारे क्या थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन तो पूछे ही पूछेंगे, लेकिन साथ में नोट भी आएगा, ठीक है। जैसे किस तरह के सेंटेंस आपके आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे हम ये कहें, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, खाना नहीं, नहीं भी आ जाएगा, अभी तक खाना नहीं खाया है, लास्ट में आवाज किसकी आ रही है बताओ, आ है की, है ना, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तुमने
क्या लिखेंगे, हैव यू नॉट ईटन फूड येट। अभी तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येट बोलते हैं, ठीक है। और जब भी नोट आएगा तभी सिर्फ येट लग सकता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में येट नहीं लगता। जैसे हम ये कहें, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हैव उन्होंने, दे, इसलिए मैंने हैव लगाया, हैव दे नोट रिटन द लेटर, हैव दे नोट रिटन द लेटर, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, हैव दे नोट रिटन द लेटर। और सेंटेंसेस देख लो, क्योंकि ये टेंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा। क्या हमारे सैनिकों ने युद्ध नहीं जीता है, यानी कि मान लो युद्ध चल रहा है और हमारे को उसकी खबर नहीं है, तो हम पूछ रहे किसी से, क्या अभी तक हमारे सैनिकों ने युद्ध नहीं जीता है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे सैनिकों, यानी कि आर सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है, तो हैव लिखेंगे, हैव आवर सोल्जर्स नोट, जीतना क्या होता है, वन, विन वॉन वन, विन वन वन, हैव आवर सोल्जर्स नोट वन द बैटल, क्या हमारे सैनिकों ने युद्ध नहीं जीता है, हैव आवर सोल्जर्स नोट वन द बैटल। तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। अब ये तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे मेन क्या आता है, इसके रूल्स, कि पेपर के अंदर देखो, पेपर के अंदर आपको ये लिखा आएगा पेपर में, फिल विद करेक्ट वर्ब, और मैं हर एक सेंटेंस के आपको रूल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिल विद करेक्ट वर्ब्स, पेपर में सिर्फ ऊपर इतना लिखा आता है, और आपके 3 या 4 सेंटेंस गिवन होते हैं, और आपको खुद देखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी, या फिर हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आपको पेपर वाला नहीं बताएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला रूल लिख लो, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि सेंटेंस की सेंस ऐसी बन रही है कि उसमें किसी ऐसे काम का जिक्र किया गया है जो अभी अभी खत्म हुआ है, तो आप क्या लगा देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये कहें, आई फिनिश, पेपर में ऐसे आएगा, आई फिनिश माई होमवर्क, तो आपको निकालनी है कि इस सेंटेंस की सेंस क्या निकलेगी, वो क्या कहना चाहता है। हम ऐसे बनाएंगे इसकी हिंदी कि मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, लास्ट में आवाज क्या आ रही है, चुका हूँ की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सेकेंड सेंटेंस ऐसे आ जाए, जैसे सी कुक फूड, देखो इस सेंटेंस की और भी बहुत सारी सेंस निकल सकती है कि वह खाना पकाती है, वह खाना पका रही है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी सेंस निकलेगी कि हम ये कहें कि वह खाना पका चुकी है, तो हम क्या लिख देंगे, सी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड, ये आ जाएगा आपका। एक तो रूल ये था आपका कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। एक आप रूल सेकंड लिख लो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पूरे टेंस की है ना कुछ पहचान के लिए वर्ड्स है, वो वर्ड्स जहाँ पे भी आ जाए मैक्सिमम केसेस में आपको क्या लगाना है, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो वर्ड्स कौन कौन से वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, दोनों का मतलब क्या होता है, अभी अभी, अभी अभी, यानी कि हम कई बार कह देते हैं ना, वो अभी अभी यहाँ से निकला है, या मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, या रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब भी क्या होता है हिंदी में, अभी अभी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली, मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। वंस, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 बार। हम 4 बार लिखेंगे तो उसको क्या लिखते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और कई बार लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में कई बार, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार की मैं यह मूवी 3 बार देख चुका हूँ, या मैंने यह मूवी पहले ही 3 बार देख ली है, तो इसके लिए वर्ड्स क्या आते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी,
ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं अपना काम पहले ही खत्म कर चुका हूँ, या मैंने अपना लेसन पहले ही याद कर लिया है। तो देखो पीछे आवाज किसकी आ रही है, आ है, ए है, ई है, या फिर चुका है, चुके हैं, चुकी है। इसलिए ये वर्ड्स हमेशा किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जस्ट आ गया, येट वर्ड आ गया, सो फार। येट और सो फार वर्ड जो है, येट और सो फार, सो फार, इन दोनों का जो यूज होता है ना, इनका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है येट का और सो फार का। फिर नेवर वर्ड आ जाए, नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। जैसे हम कई बार ये कह देते हैं ना कि मैंने यह मूवी कभी नहीं देखी है, या मैंने यह बुक कभी नहीं पढ़ी है। तो देखो पीछे आप आवाज देखा करो, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आ है, ए है कि या ई है की आवाज हमेशा आएगी, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका, टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। या अप टू नाउ आ जाए, अप टू नाउ। अप टू नाउ का मतलब भी क्या होता है, अभी तक। तो इस तरह के जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कि जिसके अंदर इन वर्ड्स का यूज होगा, ठीक है। यानी कि हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसके अंदर आपके ये जो मैंने ऊपर वर्ड्स लिखवाए ना सारे, वो सारे के सारे आ जाएंगे इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर। मैं आपको सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, आप खुद से जो है ना देखना कि आप कितने सेंटेंस इसमें से सही कर चुकते हो। आपको क्या बनानी है, हर एक सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखना है। और पीछे आवाज किसकी आनी चाहिए, आपकी चुका है, चुके हैं, या चुकी है, या फिर आ है, ए है, ई है। अगर इनकी आवाज आती है ना, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज या हैव। और वर्ब तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हमने ये कहा, द पोस्टमैन नोट कम, नोट कम सो फार। सबसे पहले तो आप इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी तक डाकिया नहीं आया है। सो फार का मतलब अभी तक। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, अभी तक डाकिया नहीं आया है। तो पीछे आवाज देखो किसकी है, आ है ना। और आ है की आवाज कब आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लिखेंगे, द पोस्टमैन हैज नोट कम। देखो नेगेटिव सेंटेंस है ना ये, डाकिया अभी तक नहीं आया है, द पोस्टमैन हैज नोट कम सो फार। और लिख लो, जैसे ही नोट वियर, ही नोट वियर द न्यू शर्ट येट। द न्यू शर्ट येट, इसका मतलब ये होता है कि उसने नई शर्ट अभी तक नहीं पहनी है। उसने, येट वर्ड आ गया ना, आप अंडरलाइन करते रहना, सो फार वर्ड आ गया, येट वर्ड आ गया, उसने अभी तक नई शर्ट नहीं पहनी है। तो लास्ट में आवाज देखो किसकी आ रही है, ई है की आ रही है, ठीक है। तो ई है की आवाज आई तो क्या लिखेंगे, ही हैज नोट वियर। वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, worn। he has not worn the new shirt yet। अब देखो आप थर्ड सेंटेंस, थर्ड में क्या आ जाएगा, she joined a college recently। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, यानी कि कुछ ही दिनों पहले। हम ये कहते हैं ना कि उसने अभी अभी या अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसने इन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला लिया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज ज्वाइन किया है, दाखिला लिया है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, सी हैज ज्वाइंड ए कॉलेज रिसेंटली। सी हैज ज्वाइंड ए कॉलेज रिसेंटली, ये आ गया। अब आप और सेंटेंसेस लिखो, जैसे हम ये कहें, ही नोट कम बैक फ्रॉम द मार्केट येट। इसका मतलब देखो, येट वर्ड आ गया ना, रिसेंटली वर्ड आ गया। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट से अभी तक वापस नहीं आया है। लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, आ है की, ठीक है। वह अभी तक बाजार से वापस नहीं आया है। हिंदी में आप बनाना सीख गए ना,
तो फिर तो आपको टेंस बिल्कुल ही आसान लगेंगे। लास्ट में आवाज़ हमेशा आएगी आ है, ए है, ई है की। वह अभी तक बाजार से वापस नहीं आया है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही हैज़ नॉट कम बैक येट फ्रॉम द मार्केट या फ्रॉम द मार्केट येट। फिफ्थ सेंटेंस लिख लो, आई रीड दिस नोवेल सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स इसका मतलब ये होता है, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। मैं यह उपन्यास कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं यह उपन्यास कई बार पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड दिस नोवेल सेवरल टाइम्स। नोवेल सॉरी, तो क्या लिख देंगे? आई हैव रेड। देखो वर्ब तीनों सेम ही होती है, रीड, रेड, रेड, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। फिर सिक्स्थ में आ जाएगा, शी वियर दिस शर्ट या दिस फ्रॉक मैनी टाइम्स। कि हम एक छोटी लड़की की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यह लड़की या इसने इस फ्रॉक को कई बार पहना है, या यह लड़की इस फ्रॉक को कई बार पहन चुकी है। लास्ट में देखो क्या आवाज आ रही है? कई बार पहन चुकी है, चुका है, चुके हैं आगे ना, पहन चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे? सी हैज वोर्न, वियर, वोर, वोर्न। आपको वर्ब की नई नई फॉर्म सीखने को मिलेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी आप सीख जाओगे टेंसेस के थ्रू। जैसे ये आ जाए, आई ईट फूड ऑलरेडी। देखो ऑलरेडी कहीं पे भी आपको मिल जाए ना, तो बस समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, यानी कि मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए, उन्होंने आपको खाना ऑफर किया या खाने के बारे में पूछा, तो आपने उनको कहा कि मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई हैव ईटन फूड ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड। इसमें हम ऐसे भी लगाते हैं, और हम इसकी इंग्लिश ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड। मैंने पहले ही खाना खा लिया है। इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, एक ही सेंस निकलती है। ठीक है, 8 सेंटेंस लिख लो। जैसे हम ये कहें कि ममता ऑलरेडी फिनिश हर वर्क। ऑलरेडी वर्ड आ गया ना, देखो ऑलरेडी, इसका मतलब क्या हो गया? ममता ने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। ममता ने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है, मतलब कि काम पूरा हो चुका है, पहले ही खत्म कर लिया है। लास्ट में आवाज किसकी आ रही है? देखो आ है की आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ममता हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। ऑलरेडी जो वर्ड है ना, वो हैज या हैव के जस्ट बाद अगर लगाओगे तो सेंटेंस अच्छा बनता है। ठीक है, 9th में देख लो, हम ये कहें, यू ब्रेक द ग्लास अगेन। हम किसी को ये कहें, अरे तुमने गिलास फिर से तोड़ दिया, तुमने शीशा फिर से तोड़ दिया है, फिर से तोड़ दिया है, यानी कि आ है की आवाज आ रही है, फिर से तोड़ दिया है। तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यू हैव ब्रोकन द ग्लास अगेन। तुमने शीशा फिर से तोड़ दिया है। और देख लो सेंटेंस, 10th सेंटेंस है आपका, वी पे फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब आप क्या समझोगे? हिंदी क्या बनाओगे? जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने सभी चीज़ों का बिल पे कर दिया है, यानी हम सब चीज़ों का बिल पे कर चुके हैं। हम सभी चीज़ों के लिए बिल चुकता कर चुके हैं। यानी कि लास्ट में आवाज किसकी आ गई? देखो कर चुके हैं, यानी कि काम हमने पूरा कर दिया है। तो क्या लिखेंगे? वी हैव पेड फॉर एवरीथिंग। बस इतना सा लिखेंगे इंग्लिश में, वी हैव पेड फॉर एवरीथिंग, और हम कह देंगे कि हमने हर एक चीज का बिल क्या है? चुका दिया है। हम ये लिखें, इट नेवर
रेन लाइक दैट। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि इतनी बारिश हो रही है आज तो, कि इतनी बारिश हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, या फिर इतनी बारिश आज तक नहीं हुई है। इट नेवर रेन लाइक दैट, यानी कि इस तरह से, इस तरह से कभी बारिश नहीं हुई है, कभी बारिश नहीं हुई है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट हैज़, रेन के लिए हमेशा इट वर्ड लगता है, ठीक है। इट हैज़ नेवर, और सॉरी मैं वर्ब लगाना भूल गया, रेन, रेन लिख लो। ये रेन जो है ना, ये क्या आएगी, वर्ब ही आएगी आपकी, यानी कि नेवर के साथ में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा इसको, ये ऐसे आएगी, इट हैज़ नेवर रेन लाइक दैट, यानी कि इस तरह से कभी बारिश नहीं हुई है। इसकी हिंदी ये है। हम ये लिखें, आई मीट अन्ना वंस। अन्ना कौन है, अन्ना हजारे। जैसे हम ये कहें कि मैं अन्ना से एक बार मिल चुका हूँ, देखो मैंने कहा था ना, वंस आ जाए, ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, तो क्या लिखेंगे, आई हैव, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, मीट मेट मेट, यानी कि मैं अन्ना से, अन्ना से एक बार मिल चुका हूँ या मिला हूँ, मैं अन्ना से एक बार मिला हूँ। तो देखो आ है, ए है, ई है की आवाज़ पक्का आएगी, ठीक है। 13th में हम ये लिखें, आई सी दिस मूवी, दिस मूवी बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले ही, पहले ही। मैंने यह मूवी या यह फिल्म पहले देखी हुई है, पहले देखी हुई है, यानी कि देखो हुई है, ई है की आवाज आई है, ठीक है, ई है की मतलब कि हम काम पूरा कर चुके हैं पहले ही। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने यह मूवी पहले देखी हुई है। इस तरह के सेंटेंस जो भी है ना आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। और अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, जैसे हम ये लिखें, शी नॉट फिनिश, नॉट फिनिश हर होमवर्क येट, हर होमवर्क येट, येट का मतलब अभी तक, और ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, उसने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है, अपना काम खत्म नहीं किया है, उसने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट। इस तरह से आपके सेंटेंस आएंगे। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे हम ये कहें, द किड्स ग्रो सो मच। जैसे हम ये कई बार कह देते हैं कि किसी बच्चे को हमने बहुत साल पहले देखा था और आज हम देख रहे हैं उसको, तो हम ये कहते हैं कि बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। लास्ट में देखो आवाज़ किसकी आ रही है, ए है की, है ना, यानी कि बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। हिंदी अगर आप बनाना सीख गए ना इंग्लिश से, तो फिर ये सेंटेंस काफ़ी आसान होंगे, क्योंकि जब हिंदी आप बनाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा लास्ट में आवाज़ किसकी आ रही है, ए है की। तो द किड्स प्लूरल है तो हैव आएगा, ग्रो 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 ग्रू ग्रोन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी आपकी, ग्रोन। सेकंड फॉर्म होती है ग्रू, GREW। 16th में देखो, इसमें हम ये कहें अगर, वी कंसल्ट some doctors अबाउट दिस। जैसे किसी को कोई बीमारी होगी और हम उसको कहें कि आप डॉक्टर की सलाह ले, तो वो हमारे से कहे कि मैं इसके बारे में कई डॉक्टरों से सलाह ले चुका हूँ, उनसे कंसल्ट कर चुका हूँ। हम कई डॉक्टर्स से इसके बारे में राय ले चुके हैं, इसके बारे में सलाह लेना या राय लेना, किसी की कंसल्ट करना, किसी को सलाह ले चुके हैं। तो देखो चुके हैं, लास्ट में आवाज आ गई ना, चुका है, चुके हैं, चुकी है की, क्या लिखेंगे, वी हैव कंसल्टेड, ईडी लगा दो बस, वी हैव कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स अबाउट दिस। 17th में देख लो, हम ये कहें, आई लूज माई वॉलेट, कि मेरा पर्स गुम हो गया है। आ है क्या आवाज आ रही है, तो हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मेरा पर्स गुम हो गया है, मेरा पर्स गुम हो गया है, तो हम इसको लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। ये है 18th सेंटेंस। देखो हम ये कहें अगर, सी नॉट चूज
एनीथिंग येट फॉर द पार्टी वियरिंग, फॉर द पार्टी वियरिंग। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उसने पार्टी में पहनने के लिए अभी तक कोई ड्रेस चूज नहीं की है। तो लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, ई है की, और वैसे भी वर्ड क्या आ गया आपका, येट। तो क्या लिखेंगे, सी हैज नोट चूजन, CHOSEN, चूज की सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, चूजन। सॉरी, ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, ये आपकी, ये तो सेकंड होती है जो मैं लिख गया। फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या होती है, CHOOSE, और सेकंड फॉर्म बनानी हो तो एक ओ हटा दो, और थर्ड फॉर्म बनानी है तो उसके आगे क्या लगा दो, एन लगा दो। ठीक है, सी हैज नॉट चूजन एनीथिंग येट फॉर द पार्टी, उसने पार्टी में कोई ड्रेस पहनने के लिए अभी तक चूज नहीं किया कि कौन सी ड्रेस वो पहनेगी। हम ये लिखें, सारा, सारा कोई लड़की का नाम है, ड्रिंक ऑल द जूस, ऑल दी जूस, यानी कि सारा ने सारा जूस पी लिया है, सारा ने पूरा जूस पी लिया है। देखो पीछे आवाज किसकी आ रही है, आ है की, है ना, या सारा जो है ना पूरा जूस पी चुकी है, तो सारा हैज ड्रंक, TRUNK, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रंक आएगी। ठीक है, अब हम ये कहें, अगर आई जस्ट टेक, जस्ट वर्ड आ गया है ना, मैंने बताया था ना जस्ट वर्ड आएगा इसमें, ए शावर, इसका मतलब ये होता है मैं अभी अभी नहाया हूं, या मैंने अभी अभी स्नान किया है, मैंने अभी अभी स्नान किया है, अभी अभी स्नान किया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई हैव, और हैव के बाद क्या लगता है, जस्ट, आई हैव जस्ट टेकन द बाथ। देखो आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ वर्ड्स जो है ना उनकी पोजीशन कहाँ पे सही लगती है। जो जस्ट आता है ना वो हैव के बाद आता है लगभग। जैसे हम ये कहें कि मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, तो इसमें आपको सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो, आई जस्ट रिटर्न द होम, मैं अभी अभी घर लौटा हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट रिटर्न द होम, आई हैव फिर जस्ट लगेगा, जस्ट फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म, ईडी लगा दो, आई हैव जस्ट रिटर्न द होम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम जो है लिख सकते हैं, हम ये कहें, पीटर वेस्ट ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी ऑन ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब ड्रिंक करना है ना, वाइन पीना, शराब पीना, यानी कि पीटर ने अपनी सारा पैसा शराब पर खराब कर दिया है। आ है की आवाज आ रही है ना, पीटर ने अपना सारा पैसा, सारा पैसा शराब पर बर्बाद कर दिया है। आ है की आवाज आ रही है, बर्बाद कर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, पीटर हैज वेस्टेड, पीटर हैज वेस्टेड, यानी कि वो वेस्ट ऑलरेडी कर चुका है ये पैसा बर्बाद। और लिखते हैं हम 23rd सेंटेंस। देखो जितने ज़्यादा सेंटेंस आप करोगे ना, आपको हर चीज़ के अंदर जो है ना हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आंसर याद करने में भी, इंग्लिश की हिंदी बनाने में, हिंदी की इंग्लिश बनाने में, पेपर के अंदर जो ये वर्ब्स आएगी उन वर्ब्स में सही फॉर्म कौन सी है वो फिल करने के अंदर। जैसे हम ये लिखें कि पब्लिश वी पब्लिश 3 बुक्स अप टू नाउ। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हम 3 बुक पब्लिश कर चुके हैं। बुक पब्लिश करना पता है ना क्या होती है, जैसे कि आप राइटर हो किसी बुक के, आपने मैटर दिया किसी प्रेस वाले को, उस प्रेस वाले ने उसको टाइप किया और फिर उसको एक बुक बना के आपको दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी कि वो बुक आपने पब्लिश करी है, आप उसके क्या हो, राइटर हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम अभी तक 3 पुस्तकें पब्लिश कर चुके हैं। पब्लिश के लिए हिंदी में वर्ड होता है प्रकाशित, प्रकाशित करना, प्रकाशित कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी हैव पब्लिश्ड, पब्लिश के आगे ईडी लगाना है, 3 बुक्स अप टू नाउ, हम अभी तक 3 बुक प्रकाशित कर चुके हैं। और लिख लो आप, जितने सेंटेंस आपको याद आते हैं आप एक एक करके जो है लिखते जाओ। जैसे हम ये लिखें, द grass grow very long these days,
जैसे कई बार क्या होता है, गार्डन में हम कई दिन तक विजिट नहीं करते तो वहाँ की घास जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन दिनों घास काफ़ी लंबी हो गई है। इन दिनों घास काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है। आप खुद देखो लास्ट में जो आवाज़ है वो किस चीज़ की आ रही है, ई है की, है ना, हो गई है, ई है, तो क्या लिखेंगे, द ग्रास हैज ग्रोन वेरी लॉन्ग दीज डेज। इन दिनों घास काफ़ी लंबी हो गई है। हम ये लिखें कि आई बीट माई फ्रेंड, कि मैंने मेरे फ्रेंड को हरा दिया है किसमें, इन द 100 मीटर रेस, यानी कि 100 मीटर की रेस हुई और उस रेस में आपने अपने फ्रेंड को हरा दिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की दौड़ में अपने दोस्त को या अपने मित्र को हरा दिया है, अपने मित्र को हरा दिया है। लास्ट में आवाज देखो किसकी आ रही है, आ है, हरा दिया है, आ है की आवाज आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीटन, Beaten, बीट बीट बीटन। सेकंड फॉर्म तो यही होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, en लग जाएगा, ठीक है। हम ये कहें आर सोल्जर्स विन द बैटल, इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने युद्ध जीत लिया है, हमारे सैनिकों ने युद्ध जीत लिया है। पीछे आवाज किसकी आ रही है, देखो आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो पीछे आवाज किसकी आ रही है, आ है की, तो क्या लिखेंगे, आवर सोल्जर्स, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वन, वन बोलते हैं इसको, वोन नहीं बोलते, वन बोलते हैं, ठीक है। आवर सोल्जर्स हैव वन द बैटल। 27 सेंटेंस है, सी वॉच दिस मूवी मैनी टाइम्स। इसका मतलब ये है कि वह इस मूवी को कई बार देख चुकी है, वह इस फिल्म को कई बार देख चुकी है, कई बार देख चुकी है। देखो टाइम्स आ जाए, मैनी टाइम्स, 2 बार 3 बार 4 बार, तो हमेशा क्या लगेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कई बार देख चुकी है, क्योंकि उसमें लास्ट में जो आवाज आएगी ना वो चुका है, चुके हैं, चुकी है की आएगी। तो क्या लिखेंगे, सी हैज वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स। एक हम लिखें, आई नेवर विजिट द ताजमहल। इसका मतलब यह है कि मैं कभी ताजमहल देखने नहीं गया हूं, या मैंने कभी ताजमहल की यात्रा नहीं की है, मैंने कभी ताजमहल की यात्रा नहीं की है। तो लास्ट में आवाज देखो किसकी आ रही है, ई है की, ई है, आई हैव नेवर विजिटेड द ताजमहल, कि मैंने कभी ताजमहल की यात्रा नहीं करी है, या फिर ये कह लो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। अब हम ये कहें, द कैट ईट ऑल द बिस्किट्स। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि बिल्ली ने सारे बिस्किट खा लिए हैं, बिल्ली ने सारे बिस्किट खा लिए हैं, बिल्ली ने सारे बिस्किट खा लिए हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, लिए हैं, ए है की आवाज आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे, द कैट हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। एक सेंटेंस और लिख लो, जैसे हम ये कहें, मैरी वॉच दिस मूवी ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार, यानी कि मैरी ने यह फिल्म 2 बार देखी है, मैरी ने यह फिल्म 2 बार देखी है। देखो लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, ई है की, है ना, ई है की आवाज आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैरी सिंगुलर है यानी कि हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच्ड। तो देखो मैंने इतने सारे आपको अलग अलग सेंटेंसेस करवाए पहले, और फिर मैंने आपको 30 अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से आपको सिखा दिया कि पेपर के अंदर लगभग ऐसे सेंटेंस आपके आएंगे। और आज के बाद आई थिंक अब आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने सीख ली कि कैसे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जो है ना बनते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, रोज की तरह वर्ब की फॉर्म लिखेंगे, सिर्फ 5 वर्ब की फॉर्म जो है ना आप डेली लिख लो। वर्ब्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे। और आपको नाम भी याद होने चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, सेकंड को क्या बोलते हैं, पास्ट, थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी वाली फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिख लो, अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है, हमला करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना। जैसे दुश्मन किसी देश पे आक्रमण कर दे, आक्रमण करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, सिर्फ ईडी लगानी है आपने, ATTACK और ईडी लगानी है, ATTACK ईडी लगानी है, और सिर्फ आईएनजी लगा दो, बिल्कुल आसान फॉर्म है, आईएनजी लगा दो, अटैकिंग, ठीक है, हमला कर रहे हैं, अटैकिंग आ जाएगा। क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना, दरवाजा बंद करना, खिड़की बंद करना, डिब्बा बंद करना, ऐसे। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, क्लोज्ड। और क्लोज्ड और क्लोजिंग, ई लास्ट में आ जाए, तो मैंने बताया था ना, ई को हटा के क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, क्लोजिंग बन जाएगा। थर्ड फॉर्म लिख दो, काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, जैसे नोट गिनना, पैसे गिनना, बच्चे गिनना, काउंटेड। ईडी लगाना सिर्फ आपने, ईडी, और इसमें भी ईडी, और इसमें आईएनजी लगाना है बस, काउंटिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, काउंटिंग। फिर आप लिख लो कट। कट मैंने क्या होता है, काटना, जैसे लकड़ी को काटना, पेड़ को काटना, ठीक है, ये है कट की यही फॉर्म होती है, कट, कट और कट। और आईएनजी, टी क्या हो जाएगा, डबल, और क्या लग जाएगा हमारा, कटिंग, आईएनजी लग जाएगा लास्ट में, लेकिन टी क्या होगा इसके लिए आपका, डबल होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिफ्थ फॉर्म आज की लिख लो आप, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, यानी कि जैसे हम कहते हैं प्लीज ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, यानी कि मेरे लिए प्लीज एक पानी का गिलास लेके आओ। तो ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना हो तो ब्रिंगिंग, BRING लिख के, और सिर्फ क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आज की 5 नई वर्ब्स की फॉर्म। तो इसमें हमने सीखा आज के लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता रहा हूँ, पूरे 12 के 12 टेंसेज में ना प्रेजेंट परफेक्ट के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा सेंटेंसेज आते हैं, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तभी मैंने आपको इतनी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई है, और 30 इसके ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आप देखते ही जो है ना उसमें हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सको। जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूंगा तो आप समझ लेना मैं कहना चाह रहा हूँ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब हमेशा ही क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।